इमेजिन दिस। सबसे बड़ा झटका आपको तब लगे जब शिवांश खुद अपनी प्रार्थना को पैसों से तोलने लगे। जी हाँ, आने वाला ट्विस्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब शिवांश गुस्से में प्रार्थना के सामने एक बैग भरकर पैसे रख देता है और कहता है, तुम यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई हो ना? लो ये पैसे और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन असली राज तो तब खुलता है जब हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ प्रार्थना की प्लानिंग का हिस्सा है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल, जब प्रार्थना घर छोड़कर जाती है तो शिवांश बेचैन और उदास हो जाता है। वो बाहर से जितना सख्त दिखाई देता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ महसूस करता है। इसी बीच प्रार्थना की माँ अपनी बेटी के हक के लिए शिवांश के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो ऐसा तूफान खड़ा करती है कि घरवालों के पसीने छूट जाते हैं। बुआ माँ गुस्से में आकर उन्हें घर से धक्के मारकर निकालने की धमकी देती है, लेकिन प्रार्थना की माँ डटकर कहती है, आज अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो सबके सब जेल के अंदर होंगे। पहले ही मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब और नहीं। यहीं पर असली टकराव होता है। बुआ माँ तंज कसती हैं, तुम तो उसकी असली माँ भी नहीं हो। जिस पर वो पलटकर कहती है, तो क्या हुआ? मैं उसकी देवकी नहीं हूँ, लेकिन उसकी यशोदा जरूर हूँ। और एक माँ अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकती। ये शब्द पूरे माहौल को चुप कर देते हैं। लेकिन यहाँ से खेल और दिलचस्प हो जाता है। प्रार्थना की माँ साफ कह देती है कि अगर शिवांश डिवोर्स देना चाहता है तो बदले में प्रार्थना को उसका हक चाहिए, और वो है पैसा। इसी पर बुआ माँ और भी भड़क जाती है और कहती है, वाह, पैसे के लिए भीख मांगने आ गई तुम लोग। औकात क्या है तुम्हारी? लेकिन प्रार्थना की माँ पलटवार करती है, तो अपने बेटे से जाकर पूछो कि प्रार्थना को छोड़ने की कीमत वो कितनी लगाएगा। अब शिवांश भी सोच में पड़ जाता है। वो सीधे प्रार्थना से पूछता है, क्या सच में तुम सिर्फ पैसों के लिए यहाँ हो? और यहीं पर प्रार्थना कह देती है, हाँ। असल में ये सब उसकी माँ और बहन के साथ मिलकर बनाई हुई प्लानिंग है। प्रार्थना उन्हें कहती है कि उसे हर हाल में इसी घर में रहना है, लेकिन घरवालों का भरोसा जीतना आसान नहीं। तब उसकी माँ और बहन उसे समझाती है, अगर तू प्यार का नाम लेगी तो ये लोग तुझे निकाल बाहर करेंगे। यहाँ टिकना है तो सिर्फ लालच दिखाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि तू पैसों के लिए ही यहाँ है। इसलिए प्रार्थना मजबूरी में पैसे की चाह जताती है। अब हालात ऐसे बनते हैं कि शिवांश खुद बैग भर पैसे उसके सामने रख देता है। लेकिन प्रार्थना कहती है, इतने पैसों से मेरा क्या होगा? मुझे और चाहिए। इस जवाब से सब सकते में आ जाते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ एक चाल है या कहीं ना कहीं प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता इस नफरत और पैसों के खेल से बाहर निकलकर फिर से प्यार में बदल जाएगा? क्या शिवांश एक बार फिर प्रार्थना की मांग भर देगा? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस जंग में जीत किसकी होती है, पैसों की लालच की या फिर दिलों के सच्चे रिश्ते की। तो बताइए, आपको क्या लगता है? क्या प्रार्थना और शिवांश की दूरी आखिरकार उन्हें और करीब ले आएगी?